ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था क्लास एम्फीबियंस और एम्फीबिया पढ़ा था, जिसमें सभी एम्फीबियंस आते हैं, टोड्स, फ्रॉग्स आते हैं और सैलामेंडर आती हैं और एक थायफिस आती हैं। ठीक है, तो एम्फीबियंस हम पढ़ चुके हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं और दोनों पे ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वाटर लाइफ, एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, टुडे जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सब जो क्लास है, सुपर क्लास, वो है हमारी कॉर्डेटा फाइलम में ग्नैथोस्टोमेटा में वर्टिब्रेट्स और पाइसेस और एम्फीबियंस हम पढ़ चुके हैं वर्टिब्रेट्स में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेप्टिलिया। ठीक है, तो जो क्लास रेप्टिलिया है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं और कॉर्डेट्स में आते हैं ग्नैथो और एग्नैथो। तो ग्नैथोन्स में हम पढ़ चुके हैं पाइसेस और हमारे जो एम्फीबियंस है वो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे कि स्नेक्स, ठीक है, जैसे कि लिजार्ड्स और जैसे कि क्रोकोडाइल, और साथ ही टॉर्टॉइज और टर्टल्स, वो भी जो है रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉर्टॉइज और टर्टल जो है हमें लग सकता है कि अरे ये भी रेप्टाइल है, बट यस दे आर ऑल्सो रेप्टाइल। रेप्टाइल्स को रेप्टाइल क्यों कहते हैं? रैप्ट मीन्स होता है टू क्रीप। ठीक है, और ये जो सभी एनिमल्स हैं ये क्रीप करते हैं उनकी बैलीज पर। ठीक है, इनके जो लिम्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, वो आउटवर्डली जो है प्रोजेक्टेड होते हैं, इनवर्डली प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, इनवर्ड प्रोजेक्टेड इसको कहेंगे, ठीक है, आउटवर्ड प्रोजेक्टेड जो है इसको कहेंगे कि ये आउटवर्डली प्रोजेक्टेड होते हैं इनके जो लिम्स होते हैं वो। और इस वजह से जो है जब भी वो मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो दे क्रीप ऑन देयर बेली, सो दे आर कॉल्ड रेप्टाइल। ठीक है, तो सभी रेप्टाइल्स में अब आप यदि ध्यान दें, जब भी लिजार्ड को देखें या कहीं स्नेक को देखें या क्रोकोडाइल को देखें, तो ध्यान दीजिए कि जब वो लोकोमोशन करते हैं तो दे विल क्रीप ऑन देयर बेलीज। ऑल्दो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं लिम्स, बट स्टिल दे क्रीप ऑन बेलीज। जो स्नेक्स होते हैं उनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो रेप्टाइल्स के जनरल फीचर्स जो हैं आज हम देखेंगे क्या होते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं कॉर्डेटास में आते हैं, और कॉर्डेटा में भी जो है हमने देखे थे वर्टिब्रेट्स जो है उसमें आते हैं हमारे जो है ग्नैथोन्स, ग्नैथोस्टोमेटा, तो एग्नैथोन्स और ग्नैथोन्स ऐसे। तो कॉर्डेट्स में जो है हमने देखा था तीन था, सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। ठीक है, तो इस प्रकार यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, इस प्रकार जो है हमारे तीन जो है देखे थे हमने कॉर्डेट्स में भी डिविजन्स। उसके बाद हमने देखा वर्टिब्रेट्स जो है वो आते हैं। ठीक, ओके या देयर ओके। सो जो कॉर्डेट्स हैं हमने देखा कि कॉर्डेट्स में जो है यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और जो है वर्टिब्रेट्स, इस प्रकार से तीन जो है वो आते थे। तो वर्टिब्रेट्स में भी हमने देखा ग्नैथोन्स और एग्नैथोन्स, दैट इज एग्नैथोस्टोमेटा और ग्नैथोस्टोमेटा आते हैं। और जो एग्नैथोस्टोमेटा थे उनमें जॉ नहीं था, जॉ लेस वर्टिब्रेट थे, बट जो ग्नैथोन्स थे उनमें जॉ पाया जाता है और इसीलिए उसे ग्नैथोन्स कहते हैं। ग्नैथोन्स में भी फिर हमने चार जो है सब क्लासेस देखी, और वो थी पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और हमारी मैमल्स। ठीक, आज जो है पाइसेस और एम्फीबियंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाइसेस में हमने देखा दो टाइप की जो है कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस होती हैं। ठीक है, एम्फीबियंस में हमने तीन क्लास देखी, एन्यूरा, ठीक है, एपोडा और यूरोडेला। आज हम देख रहे हैं रेप्टिलिया,
क्लास और क्लास रेप्टिलिया के जनरल फीचर्स जो हैं हम देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, बिकॉज वी यूज टू फॉरगेट दिस क्लास कि भाई वर्टिब्रेट पहले है या ग्नैथॉन्स पहले हैं, तो ये जो है आई जस्ट रिमाइंडिंग यू कि क्या क्या जो है हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, तो जनरल फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जनरल फीचर्स बॉडी फॉर्म हम देखें तो जो रेप्टाइल्स जो है वो इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल बॉडी भी हो सकती है इनकी, ठीक है, या फिर शॉर्ट एंड डिप्रेस बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, और साथ ही जो है काफ़ी लॉन्ग जो है साइज भी इनका हो सकता है। तो वेरियस साइज एंड शेप इनमें मिलते हैं, या तो शॉर्ट और डिप्रेस मिल सकती है बॉडी जैसे कि टॉर्टॉइस की होती है, या फिर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल जैसे कि हम जो लिजार्ड्स हैं उनकी, एलिगेटर्स की होती है, ठीक है, और इलोंगेटेड एंड डिप्रेस मिल सकती है, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल जैसे कि स्नेक्स में मिलती है, और इलोंगेटेड एंड डिप्रेस्ड जैसे कि लिजार्ड और क्रोकोडाइल की मिलती है, ठीक है। सो इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल स्नेक्स, इलोंगेटेड एंड डिप्रेस्ड एलिगेटर एंड लिजार्ड्स, एंड शॉर्ट एंड डिप्रेस्ड इन टॉर्टॉइस, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म जो है वेरियस हो सकता है। बॉडी फॉर्म के बाद एपेंडेजेस। एपेंडेजेस यहाँ पे एक एडवांसमेंट ये है रेप्टाइल्स में कि पेंटाडेक्टाइल बोथ द पेयर ऑफ लिम्ब, जो बोथ पेयर्स होते हैं, बोथ पेयर ऑफ लिम्स में, मतलब कि हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों में ही 5 डिजिट्स होती हैं, साथ ही क्लॉज होते हैं, ठीक है। इनकी जो फिंगर्स, इनकी जो डिजिट्स हैं या फिंगर्स कह लें, ठीक है, तो डिजिट्स में जो है क्लॉज पाए जाते हैं और पेंटाडेक्टाइल होती है, ठीक है, 5 डिजिट्स होती है हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों में ही, ठीक। दूसरा स्किन। स्किन यदि हम देखें, ठीक है, स्किन पर एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं और ये केरेटिन नामक, केरेटिनाइज्ड होती है ये लेयर स्किन की, और ये ड्राई और रफ स्किन जो है प्रोड्यूस करते हैं केरेटिनाइज्ड जो स्केल्स रहते हैं, और इनकी वजह से ये वाटर प्रूफ होते हैं, जिससे कि वाटर लॉस को जो है ये रोकते हैं, और इसीलिए लैंड लाइफ के लिए जो ये वर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनकी बॉडी काफ़ी अडेप्टेड थी, ठीक है, दे आर वेल अडेप्टेड टू द लैंड लाइफ। और इसके कुछ कारण हैं कि ये जो रेप्टाइल है, एम्फीबियंस, हमने देखा कि भाई दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वाटर, बट जो रेप्टाइल्स है वो ज़्यादा अडेप्टेड हुए लैंड लाइफ के लिए, और कुछ वर्टिब्रेट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स जो हैं टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, और कुछ जो हैं दे आर स्टिल, दे लीव्स इन वाटर बट स्टिल दे कम फॉर ब्रीडिंग ऑन द लैंड और टू ले द एग्स, जैसे कि कुछ टर्टल्स हैं जो कि पाए जाते हैं, सी टर्टल जिन्हें कहते हैं, तो वो जो टर्टल हैं वो पानी में रहते हैं, बट स्टिल फॉर लेइंग एग्स और फॉर ब्रीडिंग दे कम ऑन टू द लैंड, ठीक है। तो कोस्ट पर जो है वो एग ले करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेप्टाइल्स हैं दे आर वेल अडॉप्टेड फॉर द लैंड लाइफ। अब क्या क्या कारण है, जैसा कि एपिडर्मल स्केल जो कि केरेटिनाइज्ड थे और ड्राई और रफ स्किन प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने रेप्टाइल्स की स्किन को वाटरप्रूफ बनाया और लॉस ऑफ वाटर को रोका। साथ ही जो उनके एग्स थे उन पे एक प्रॉपर शेल थी जो कि वाटरप्रूफ शेल थी, और उस शेल ने भी एग्स को जो है लैंड लाइफ के लिए एडाप्टेड बनाया, ठीक है। तो ये हमने देखा स्किन, एपिडर्मल स्केल्स, केरेटिनाइज्ड स्किन, ड्राई और रफ स्किन प्रोड्यूस करते हैं। नो म्यूकस ग्लैंड्स नहीं होती स्किन पर, ठीक है, और रेस्पिरेटरी स्किन नहीं होती है,
क्योंकि इनका जो रेस्पिरेशन है वो खास तौर से पल्मोनरी होता है, लंग्स के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरा, ये जो है दे रिमूव देयर स्किन टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम जो है ये अपनी स्किन को जो है रिमूव करते हैं। जैसा कि आपको सांप का पता होगा कि सांप जो है अपनी पूरी की पूरी स्किन जो है उसको निकाल देता है, और इस प्रोसेस को जो है मोल्टिंग कहते हैं हम, जिसके द्वारा जो है वो स्किन को रिमूव किया जाता है और पूरी की पूरी स्किन एक, जैसे कि एक कवरिंग हो या एक जो है ग्लव हो एक उसके ऊपर, तो इस प्रकार जो पूरी की पूरी स्किन है वो निकाल दी जाती है। आपको पता होगा कि स्नेक का हमें ये कॉमन फिनोमिना हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो मोल्ड करता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे रेप्टाइल्स करें, बट बहुत से रेप्टाइल्स दे डू इट, ठीक है, मोल्टिंग जो है करते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज मोल्टिंग। एक्डायोसिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, स्किन, ओके, बोनी डर्मल प्लेट भी हो सकती है बिहाइंड द स्किन। दे कैन बी बोनी डर्मल प्लेट कैन बी प्रेजेंट बिहाइंड द स्किन, ठीक है। तो ये कुछ रेप्टाइल्स में हो सकता है कि स्किन के पीछे बोनी डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट हो। एपेंडेजेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंटाडेक्टाइल बोथ पेयर ऑफ लिम्ब, बट दे आर एब्सेंट इनटू द स्किन। स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स में जो लिम्ब्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। स्किन के बाद जो है हम देखते हैं एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन मेनली बोनी होता है। इनके स्कल की खास बात है कि मोनोकोंडाइलिक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्फीबियंस में जो स्कल होता है यहाँ पे इस प्रकार दो प्रोट्यूबरेंस होते हैं या दो उभार होते हैं जिन्हें कि हम कोंडाइल्स कहते हैं, और वो ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स कहलाती हैं। यहाँ पर या वहाँ पे डाइकोंडाइलिक थी, दो जो है ऑक्सीपिटल कोंडाइल थी, यहाँ पर मोनोकोंडाइलिक होता है स्कल। मोनो मीन्स सिंगल, और सिंगल कोंडाइल जो है सिंगल प्रोट्यूबरेंस होता है। दूसरा, इनकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है एटलस और एक्सिस, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा वो स्पेशलाइज्ड होती है। फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा स्पेशलाइज्ड टू अलाउ वेरियस मूवमेंट ऑफ हेड, ठीक है। तो हेड के बहुत सारे मूवमेंट को ये अलाउ करती है। ये इस प्रकार स्पेशलाइज होती है कि हेड जो है, क्योंकि हमें पता है कि स्कल किससे जुड़ा होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से, तो वो इस तरह जुड़ा होना चाहिए कि वो हेड के मूवमेंट को जो है अलाउ करे, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा दैट इज एटलस एंड एक्सिस वो इस प्रकार से स्पेशलाइज होती है, मॉडिफाइड होती हैं कि वो हेड के बहुत सारे मूवमेंट को अलाउ करती है। एम्फीबियंस में हमने देखा था कि सिर्फ फर्स्ट वर्टिब्रा दैट इज एटलस जो है वो स्पेशलाइज थी, मॉडिफाइड थी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दैट मीन्स काफ़ी सारे मूवमेंट को अलाउ करेगी ये वर्टिब्रा, और जो स्कल है, जो हेड है, वो बहुत सारे मूवमेंट कर पाएगा, ठीक। तो ये हो गया एंडोस्केलेटन। अब देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। साथ ही एंडोस्केलेटन में जो सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं 2 इन नंबर होती है, और वो स्ट्रॉन्ग बनाती है जो है स्केलेटन को, ठीक। तो सैक्रल वर्टिब्रा 2 इन नंबर, जो कि एम्फीबियंस में सिंगल थी, यहाँ पर 2 इन नंबर जो है वो होती हैं, ठीक। ओके ओके, सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नेक्स्ट आता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हम फीचर्स देखेंगे, माउथ जो इनका होता है वाइड होता है,
माउथ इज वाइड, और माउथ वाइड होने की वजह से क्या होता है कि ये काफी बड़े प्रे को भी जो है शिकार कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई स्नेक जो है, यदि आप किसी जो है चैनल पे देखते हैं जिसमें एनिमल्स के बारे में जानकारी होती है, डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट या नेशनल जियोग्राफी, तो उसमें यदि किसी स्नेक को शिकार करते हुए बताते हैं तो वो अपने मुंह के काफ़ी बड़े साइज से जो बड़ी साइज का प्रे है उसे शिकार कर लेता है। जैसे कि यदि एक बहुत बड़ा रैट या माउस हो तो वो उसे खा सकता है। ये क्यों खा सकता है? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी और उस साथ ही उसका माउथ काफ़ी फ्लेक्सिबल है, वो उसे काफ़ी बड़ा खोल सकता है और साथ ही वो बहुत बड़े शिकार को भी खा सकता है एज कंपेयर टू उसका जो गट का यूजुअली डायमीटर होता है उससे बड़े शिकार को भी खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका माउथ फ्लेक्सिबल होता है और उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो माउथ यूजुअली इनमें वाइड होता है। टीथ जो है एम्फीबियन की तरह एक्रोडोंट, पॉलीफायोडोंट, ठीक है, दैट इज मैनी सेट्स में रहते हैं, और एक्रोडोंट दैट इज डायरेक्ट बोन्स से जो है वो जुड़े होते हैं, और होमोडोंट होते हैं, सिमिलर इन साइज, होमोडोंट। ठीक है, तो ये टीथ के बारे में है जानकारी। पैनक्रियाज और लीवर जो है डिस्टिंक्ट होता है, इसमें डिस्टिंक्ट लीवर एंड पैनक्रियाज प्रेजेंट, जो कि इन्हें मदद करेगा डाइजेशन में, इसीलिए बड़े से बड़े प्रे को भी जो है ये डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट लीवर एंड पैनक्रियाज, ओके। और जो टंग इनमें होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है और प्रोट्रूसिबल हो सकती है, बाहर निकाली जा सकती है, और नॉन प्रोड्यूसिबल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कैमेलियन और लिजार्ड्स जो हैं उनकी टंग से जो है वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और उनकी टंग प्रोड्यूसिबल होती है। बट एलिगेटर या क्रोकोडाइल में ऐसा नहीं होता। स्नेक की भी जो टंग है वो फोक्ड होती है और बाइफोक्ड होती है, और वो भी प्रोड्यूसिबल होती है। तो टंग इज ऑलवेज प्रेजेंट, मस्क्यूलर, प्रोड्यूसिबल और नॉन प्रोड्यूसिबल। ठीक है, साथ ही जो गट है, डाइजेस्टिव गट, दैट लीड्स टू द क्लोका। क्लोकल एपर्चर इनमें होता है, दैट मीन्स एनल और एक्सक्रीटरी ओपनिंग जो है वो एक ही होती है, जहां से कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को और फीकल मटेरियल को, मैटर को रिमूव किया जाता है। ठीक, तो फिलहाल इतने फीचर्स हम रिवाइज करते हैं, देन अगेन वी गो टू द फॉरवर्ड। ठीक, तो सबसे पहले बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म वेरियस, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, और शॉर्ट और कंप्रेस्ड, और इलोंगेटेड और डिप्रेस्ड। ठीक है, appendages पेंटाडेक्टाइल लिम्स और विद क्लॉज, एब्सेंट इन स्नेक्स। स्किन, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एंड केराटिनाइज्ड वाटरप्रूफ स्किन, ड्राई एंड रफ स्किन, एंड दे डू मोल्टिंग। ठीक है, नो म्यूकस ग्लैंड एंड नॉट रेस्पिरेटरी। एंडोस्केलेटन बोनी, ठीक है, मेनली बोनी, एंड okay, there are bony dermal plates can be present beneath the skin. Monocondylic endoskeleton, and first and second monocondylic skull. ठीक है, then first and second vertebra are specialized for allowing the various movement of head. Then atlas and axis called the first and second. Second vertebra 2 in number. Digestive tract में mouth is wide, teeth are acrodont, polyphyodont and homodont. Then there is liver and pancreas are present. The tongue is protrusible or non-protrusible, muscular tongue, and gut leads to the cloacal aperture. ठीक है, so these are the few some general features. ओके, तो जनरल फीचर्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद जो हम देख रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि स्किन जो है नॉन रेस्पिरेटरी होती है, और सभी रेप्टाइल्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही होता है। दैट मीन्स कि लंग्स के थ्रू
रेस्पिरेशन किया जाता है। ठीक है, साथ ही इनमें जो है रिब्स होती हैं स्केलेटन में, और वो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट, जो कि ब्रीदिंग को और एफिशिएंट बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे रेप्टाइल्स में जो है पल्मोनरी होता है और रिब्स के थ्रू और एफिशिएंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। ठीक है, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बट वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल जो होता है एक सिंगल, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, बट जो वेंट्रिकल होता है वो अनकम्प्लीटली सेपरेटेड। दैट मीन्स उसके बीच में सेपरेशन होता है, बट वो इनकम्प्लीटली जो है इनकम्प्लीटली सेपरेटेड होता है। ठीक है, इस प्रकार जो वेंट्रिकल है वो जो कि इनकम्प्लीटली सेपरेटेड है, तो कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। ठीक है, तो कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट ऑकर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलेशन को और एफिशिएंट बना रहा है, क्योंकि कंप्लीट मिक्सिंग नहीं हो रही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, तो जो बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेट होगा वो मोर ऑक्सीजनेटेड होगा एज कंपेयर टू द एम्फीबियंस। ठीक है, ओके, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ एडवांस्ड फीचर। जो क्रोकोडाइल होता है, एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में, जिसमें कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, दूसरा जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक, तो ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात है हमारे रेप्टाइल्स की। ठीक है, रेप्टाइल्स में सर्कुलेशन के बाद जो फीचर्स हम देखेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें किडनीज के द्वारा होता है। 1 पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट, जो कि मेटानेफ्रिक होती हैं। ठीक है, एवियंस, मैमल्स और रेप्टाइल्स में जो किडनीज हैं वो मेटानेफ्रिक होती हैं, जबकि जो हमारे एम्फीबियंस हैं और पाइसेस हैं उनमें जो किडनी हमने देखी थी वो ओपिस्थोनेफ्रिक होती हैं। ये जो डिवीजन है ये कैसे किया गया है, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसमें जो एम्ब्रियो में एक रीनल रिज होती है। ठीक है, रीनल रिज किसे कहते हैं, ये वो पार्ट होता है जहां से किडनी बाद में फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक रिज होती है एम्ब्रियो में, उसमें जो है यहां पर सिर्फ एक सिंबॉलिक डायग्राम में बना रही हूं, इट इज नॉट ए एग्जैक्ट डायग्राम। ठीक है, तो जो रिज होती है एम्ब्रियो में जहां से किडनी फॉर्म होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट, एक मिडल पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो जो ओपिस्थोनेफ्रिक किडनीज होती हैं वो मिडिल के बाद के पार्ट से डेवलप होती है। ठीक है, जबकि जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो मिडिल और एंटीरियर पार्ट से डेवलप होती है। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिक, मिडिल को मीजोनेफ्रिक और इसे ओपिस्थोनेफ्रिक और पोस्टीरियर जो पोस्टीरियरली होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 3 पार्ट हैं जो कि रीनल रिज में प्रेजेंट रहते हैं एम्ब्रियो में,
वहां से ये जो है टर्मिनोलॉजी आई है कि जो बैक पार्ट से डेवलप होंगे उसे ओपिस्थोनेफ्रिक कहा गया है, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट से डेवलप होंगे उसे मेटानेफ्रिक कहा गया है। तो जो एव्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स हैं उनमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है, जबकि जो हमारे एम्फीबियंस और पाइसेस हैं उनमें ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी से होता है मेटानेफ्रिक किडनी होती है। जो यूरिक एसिड जो है यूजुअली इनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिक एसिड होता है इन द लैंड फॉर्म, और यूरिया होता है इन द एक्वेटिक फॉर्म। तो ये याद रखने लायक चीज है, क्योंकि जब भी हम पिछले फाइलम्स में जब हम एक्वेटिक फॉर्म देखते हैं तो उनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल यूजुअली अमोनिया होता है, बट यहाँ पे रेप्टाइल्स में जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनमें यूरिया है एक्सक्रीटरी मैटर। तो दैट इज टू बी रिमेंबर्ड कि यूरिक एसिड इनटू द लैंड फॉर्म और यूरिया इनटू द एक्वेटिक फॉर्म, जो कि क्लोका से एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय क्लोका, ठीक है। तो ये जो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की खास बात है। ऑस्मो रेगुलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है इसमें, जो कि वाटर लॉस को रोकता है। तो वेल ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लैडर भी प्रेजेंट हो सकता है, ब्लैडर में प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन बहुत अच्छे से डेवलप होता है रेप्टाइल्स में, जो कि वाटर लॉस को रोकता है और जो कि लैंड लाइफ में एडेप्टेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सक्रीटरी के बाद आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यूजुअली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। गोनोडक्ट होती है और गोनोडक्ट लीड्स टू द क्लोका, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, गोनोडक्ट जो है क्लोका में ओपन अप होती हैं, ठीक। उसके बाद जो है इनके जो ओके, ठीक है, लार्वा फॉर्म नहीं है, नो लार्वल स्टेज। साथ ही जो एग्स होते हैं वो एमनियोटिक एग होते हैं। दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? तो जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, जो एव्स हैं, जो मैमल्स हैं, वो एमनियोटा कहलाते हैं, और जो पाइसेस और एम्फीबियंस होते हैं वो एनामनियोटा कहलाते हैं, ठीक है। तो पाइसेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है, एनामनियोटा कहलाते हैं। अब ये एनामनियोटा और एमनियोटा जो है वो क्या टर्मिनोलॉजी है हम देखेंगे। एक्चुअली जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो एग होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये होती है शेल, जो कि लाइमी और लेदरी शेल हो सकती है, ठीक है। एग हैज शेल विच इज लाइमी दैट मीन्स कैल्केरियस हो सकती है और लेदरी हो सकती है। लेदरी और लाइमी सेल्स जो होती हैं वो वाटर लॉस या इवेपोरेशन को रोकती हैं, ठीक है। तो दिस इज द लाइमी शेल और लेदरी शेल, ठीक है। इसके अंदर जो है एक शेल मेम्ब्रेन होती है, शेल के भी अंदर
ठीक है। और फिर एक जो मेम्ब्रेन होती है कोरियन कहलाती है। कोरियन के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एम्ब्रियो को और योक सैक को जो है कवर करके रखती है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक अंदर सो देयर इज एम्ब्रियो। ठीक है, ये है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो एंड शेल मेम्ब्रेन और शेल के बीच में एक एयर स्पेस होता है। ठीक है, तो जो एमनियोटिक एग होते हैं उनमें जो है मेम्ब्रेन्स पाई जाती है जो कि एमनियॉन्स या एलेंटॉइस या कोरियन इस प्रकार की जो है और योकसेक इस प्रकार की मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स है ये सिर्फ रेप्टाइल्स, मैमल्स और एव्स में ही पाई जाती है। जो एम्फीबियंस और पाइसेस के जो एग्स होते हैं उनमें ये मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती और इसलिए इन्हें एनएमनियोटा कहते हैं। ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो मेम्ब्रेन्स है चूंकि इनमें जो है शेल और लाइमी या लेदरी शेल होती है जो कि एग को प्रोटेक्ट करती है, इवोपरेशन को रोकती है वाटर के, साथ ही एक यॉक सेक होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, सो दिस इज अ योक सैक। योक सैक जो है न्यूट्रिशियस होता है फॉर द एम्ब्रियो। दिस मेम्ब्रेन इज एमनियन। This is chorion. This is allantois. And this is embryo. Okay. So अब इसमें हर मेम्ब्रेन का एक महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है? एमनियन जो है वो कवर करके रख रही है किसको? मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो को और योक सेक को ये कवर करके रख रही है। तो जो योक सेक है that provide nutrition to the embryo। ठीक है, दूसरा एक जो हम स्पेस देख रहे हैं जिसे कि एलेंटॉइस मेम्ब्रेन कवर करके रखी है। तो एलेंटॉइस में क्या होता है? इट कंटेन्स द एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ एम्ब्रियो। एंड दिस इज द एयर स्पेस। ठीक है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एयर स्पेस, जहां पे कि डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज जो है होता रहता है। ठीक है, तो जो शेल होती है इज परमिएबल फॉर गैसेस। तो गैसेस के लिए जो एग शेल है वो परमिएबल होती है, बट वाटर के लिए या किसी और मटेरियल के लिए वो इम्परमिएबल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये जो जीव होते हैं जिनके एग्स के अंदर ये मेम्ब्रेन्स होती हैं तो उन्हें एमनियोटा कहते हैं या एमनिया कहते हैं या एमनियोटा कहते हैं। ठीक है, एमनियोटा और एमनिया। जिनमें ये नहीं होता उन्हें एनेमनिया या एमनियोटा कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे एग को एमनियोटिक एग कहते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, साथ ही कॉपुलेशन के लिए कॉपुलेटरी एपरेटस होता है। प्रेजेंट, ओके, कॉपुलेटरी एपरेटस प्रेजेंट होता है और
लार्वल स्टेज नहीं होती यूजुअली। एग जो होते हैं इसके एमनियोटिक एग होते हैं। योग से एक जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, दिस इज द एम्ब्रियो, जिसे कि योग से एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एलेंटॉइस जिसमें कि जो एक्सक्रीटरी मैटर है एम्ब्रियो का वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। शेल इज परमिएबल फॉर गैसेस, और गैसेस एक्सचेंज जो है हो पाता है, लेकिन गैसेस जो है डिफ्यूजन के द्वारा निकाल दी जाती है बाहर, लेकिन किसी और चीज के लिए वो इम्परमिएबल होता है। लाइमी और लेदरी शेल होती है जो कि वाटर इवेपोरेशन को रोकती हैं, ठीक। ओके ओके यूजुअली जो रेप्टाइल्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। तो दे आर यूजुअली ओवीपेरस और एमनियोटिक एग होते हैं। मैमल्स जो हैं इनमें सभी में एमनियोटिक एग्स नहीं होते, बट फ्यू मैमल्स आर हैविंग द एमनियोटिक एग्स, बट एम्फीबियंस और पाइसेस में कहीं भी एमनियोटिक एग नहीं होता, ठीक है। तो रेस्पिरेशन रिवाइज करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और रिप्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हो सकती है जो कि इफिशिएंट बनाती है पर रेस्पिरेशन को। सर्कुलेशन के लिए 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बट वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है जो कि कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होने देता और सर्कुलेशन को मोर इफिशिएंट बनाता है। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आरबीसीज ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑफिसोनेफ्रिक किडनी है। और यूरिक एसिड यूजुअली लैंड फॉर्म के रेप्टाइल्स एक्सक्रीट करते हैं और एक्वेटिक रेप्टाइल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्लोका में जो है एक्सक्रीटरी एपर्चर ओपन अप होता है। रिप्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी देखा यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, गोनोडक्ट लीड्स टू द क्लोका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन and oviparous copulatory apparatus present and egg is the amniotic egg, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ हम लिखते हैं, टेम्परेचर जो है पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल होता है इनका टेम्परेचर। और इस वजह से जो है यूजुअली हाइबरनेशन के लिए ये जाते हैं। कोल्ड वेदर जो है इनको नहीं जो है टॉलरेट होता, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द कोल्ड रीजन में ये रेप्टाइल्स जो हैं वो नहीं मिलते, ठीक है। अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में तो कोई रेप्टाइल्स जो हैं वो नहीं मिलते। तो कोल्ड वेदर, कोल्ड रीजन्स में बहुत कम रेप्टाइल्स मिलते हैं, हाइबरनेशन के लिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो हैं या रेप्टाइल जो हैं, ठीक है, लिजार्ड्स जो हैं हाइबरनेशन के लिए जाती हैं। स्नेक्स जो हैं एक्टोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं, दैट मीन्स कि ये जो है सूर्य के प्रकाश से जो है हीट को लेते हैं और इस प्रकार अपने बाहरी वातावरण से जो हीट होती है उसे लेकर और अपने शरीर को ये टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। तो स्नेक्स जो है वो एक्टोथर्मिक है। मैमल्स जो हैं, मैमल्स अपने शरीर में खुद से जो है शरीर का तापमान मेंटेन रखते हैं। जैसे कि यदि बहुत ठंड हो तो जो शिवरिंग जो होती है वो क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। तो इस प्रकार हम बॉडी के अंदर ही प्रोसेस करके और बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। तो मैमल्स जो होते हैं एंडोथर्मिक, स्नेक्स जो है एक्टोथर्मिक। एक्टो मतलब बाहर, तो बाहर से क्योंकि हीट ले रहा है इसलिए इट इज कॉल्ड एज एक्टोथर्मिक एनिमल। लिजार्ड हाइबरनेशन के लिए जाती हैं और इसीलिए हमें कोल्ड, बहुत कोल्ड वेदर में लिजार्ड्स नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पॉइकिलोथर्मिक है, हाइबरनेशन में शो करते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं स्नेक्स, ठीक। ओके, नाउ नेचुरल हिस्ट्री में यदि हम देखें नेचुरल हिस्ट्री क्या है इसकी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत कोल्ड रीजन में ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में ये बहुत मिलते हैं, ठीक है, अबंडेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। लिजार्ड है, स्नेक्स हैं, हमें बहुत देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रीजन में, जंगलों में, ठीक है, बट वेरी फ्यू इनटू द
कोल्डर रीजन, और आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में देर इज नो रेप्टाइल आर फॉर्म. वाई? बिकॉज दे आर पोइकिलोथर्मिक. ठीक, तो नेचुरल हिस्ट्री स्पीशीज 7000 स्पीशीज जो हैं अराउंड इसके अभी तक पाई जा चुकी हैं. 7000 स्पीशीज. ऑरिजिन यदि इसका देखें तो जो सैलामेंडर लाइक एनिमल्स थे, कहा जाता है कि सैलामेंडर से जो है लिजार्ड लाइक जो एनिमल्स है उनसे रेप्टाइल्स जो है उनका ओरिजिन हुआ है, उद्भव हुआ है. ठीक है, पीरियड जो है मीजोजोइक पीरियड को, पीरियड ऑफ मीजोजोइक इरा को, सॉरी नॉट पीरियड, मीजोजोइक इरा को माना जाता है इरा ऑफ द रेप्टाइल्स. ठीक, मीजोजोइक इरा में 3 पीरियड होते हैं, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, जिनमें की माना जाता है कि हमारे जो रेप्टाइल्स है उनका ओरिजिन हुआ. ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर रेप्टाइल्स. जनरल फीचर्स हमने देखे. खास बात जो जानने की है वो ये कि एडवांसमेंट क्या है एम्फीबियन से, यूनिक फीचर्स क्या हैं. ठीक है, तो स्पीशीज 7000 स्पीशीज सैलामेंडर लाइक एनिमल से ओरिजिन हुआ है. मीजोजोइक इरा इज कॉल्ड एज इरा ऑफ रेप्टाइल. ट्रॉपिकल रीजन में, फ्यू इन द कोल्डर रीजन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि एडवांस फीचर्स और यूनिक फीचर्स जो हैं कौन कौन से हैं रेप्टाइल्स के.